मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। इन्होंने तो एक नया शौक बना दिया कि भैया मैं पप्पू को पीएम बनाऊंगा कुर्ता फाड़ के, भारत को बदनाम कराऊंगा टी शर्ट फाड़ के, मैं भारत को डुबोऊंगा कपड़े फाड़ के। इन्होंने तो वो कुकर्म कर दिया जिसकी अपेक्षा नहीं करी जा सकती थी। अगर तुम्हारे को प्रदर्शन करना था तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के वहां पे जाकर के करते, जिन्होंने बोला कि वो चाइना का जो रोबोट डॉग है वो हमारा बनाया हुआ है। नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना बोला, भारत सरकार ने थोड़ी ना बोला। इनका कुकर्म इतना गिर चुका है, सत्ता का इनको इतना लोभ हो चुका है कि भारत का मान सम्मान सब कुछ भूल चुके हैं मोदी विरोध के अंदर। एप्स्टीन फाइल जो राहुल गांधी कह रहे हैं, 4 बार तो इनका भी नाम है, 6 बार सोनिया गांधी का नाम है, 16 बार मनमोहन सिंह का नाम है। आप बताइए ये सारे कल्प्रिट हैं क्या? इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करना, भारत को बदनाम करना, भारत माता को बदनाम करना, और कुछ नहीं है। कि एप्स्टीन फाइल के अंदर एक फोटो नरेंद्र मोदी की एक झलक ही दिखा दो, सिर्फ उसमें एक रिपोर्ट में लिखा कि नरेंद्र मोदी ने कहा भाई मेरी मीटिंग करा दो ट्रम्प से, और वो इजराइल गए और वहां नाचे। इजराइल में कोई नाचने गाने की वीडियो भी नहीं है इन लोगों के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ यशस्वी शर्मा। भारत मंडपम में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ और बहुत ही बड़े लेवल पे हुआ, लेकिन उसमें हमें कुछ ऐसा देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता वहां पे गए, उन्होंने अपनी टी शर्ट उतारी और टी शर्ट पे लिखा हुआ था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। ग्लोबल लेवल पे ये कार्यक्रम हुआ और आज भाजपा पार्टी ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन भी करा कि पूरी पार्टी को और साथ ही साथ हमारे भारत की छवि खराब करना ग्लोबली ये बहुत बड़ा अपमान है जो कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करा है। तो दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि इतना बड़ा एआई समिट में ऐसा कृत्य होना, इसको लेके वो क्या सोचते हैं, क्योंकि भाजपा का लगातार कहना है कि ये ग्लोबली हमारे भारत को अपमान करने वाली साजिश जो है, अपमान करने वाली जो चीज आज हुई है वो कांग्रेस पार्टीदारों है, जो कि एक पार्टी जो कि हमेशा से भारत में तब से तब तक थी, बहुत से लोग के उसके साथ विश्वास जुड़े हुए थे, लेकिन आज उस पार्टी ने ऐसा कृत्य करा है तो काफी लोग उसकी आलोचना भी कर रहे हैं और खासतौर पर भाजपा पार्टी के नेता भी इसकी आलोचना कर रहे हैं। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? बहुत बड़ा एआई समिट था, काफी देशों के पीएम सीएम आए थे, प्रेसिडेंट भी आए थे, इसको आप कैसे देखेंगे? देखिए, एक बार दोबारा से कांग्रेस ने साबित कर दिया कि वो देश प्रेमी नहीं देशद्रोही हैं। अगर तुम्हारे को प्रदर्शन करना था तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के वहां पे जाकर के करते, जिन्होंने बोला कि वो चाइना का जो रोबोट डॉग है वो हमारा बनाया हुआ है। नरेंद्र मोदी ने थोड़ी ना बोला है, भारत सरकार ने थोड़ी ना बोला, या वहां पे आए हुए जितने और प्लेटफॉर्म लगे हुए थे उन्होंने थोड़ी ना बोला। जिसने बोला, जिसकी वजह से भारत बदनाम हुआ, अगर तुम वाकई में देशभक्त थे तो तुम्हारे को वहां जाना चाहिए था और उसके बाहर जाकर के हाय हाय करते, कमीज उतारते, पैंट उतारते, जो मर्जी करते। लेकिन बाहर से जितने मिनिस्टर आए हुए हैं मंडपम के अंदर, आपने उनके सामने ही धज्जियां उड़ा दी। मतलब एक गाना था, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। इन्होंने तो एक नया शौक बना दिया कि भैया मैं पप्पू को पीएम बनाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं भारत को बदनाम कराऊंगा टी शर्ट फाड़ के, मैं भारत को डुबोऊंगा कपड़े फाड़ के। इन्होंने तो वो कुकर्म कर दिया जिसकी अपेक्षा नहीं करी जा सकती थी। हमेशा पक्ष और विपक्ष की लड़ाई होती है, आज से नहीं हो रही है, जब से सत्ता शुरू हुई तब से हो रही है, लेकिन इस कदर की लड़ाई हमने आज तक नहीं देखी है कि बाहर से आए जितने मंत्री हैं, जितने लोग आए हुए हैं, उनके सामने आपने धज्जियां उतार दी इंटरनेशनल स्तर के ऊपर। और फिर आप कहते हो कि भैया चाचा नेहरू पढ़ा लिखा था, इंदिरा गांधी पढ़ी लिखी थी, मनमोहन सिंह पढ़ा लिखा था। शुक्र करो वो पढ़े लिखों के साथ भी पढ़े लिखे लोग थे विपक्ष में जिन्होंने ऐसी कायराना हरकत नहीं करी, आपातकाल तक लगा दिया। लेकिन विपक्ष का कोई नेता ऐसे कपड़े फाड़ के विदेशी स्तर पर अपमान नहीं करा करके आया था। सरबजीत तुम गर्दन लेकर के आए, तब भी विपक्ष में बैठे नेता कभी ऐसा काम नहीं किया था। लेकिन आज इनका कुकर्म इतना गिर चुका है, सत्ता का इनको इतना लोभ हो चुका है कि भारत का मान सम्मान सब कुछ भूल चुके हैं मोदी विरोध के अंदर, जो निंदनीय है। इससे भारत की जनता के दिल और दिमाग में ये और गिर गए कांग्रेसी। पता चल गया कि इनके लिए देश प्रेम पहले है या पप्पू को प्रधानमंत्री बनाना पहले। कांग्रेस पार्टी लगातार एप्स्टीन फाइल को लेके प्रधानमंत्री से सवाल कर रही है और शायद इसी सिलसिले को लेके वो वहाँ पे गई भी थी, क्योंकि 2 मुद्दे उनके पास थे, एप्स्टीन फाइल और अमेरिका इंडिया की ट्रेड डील। उन्होंने बोला कि अगर एप्स्टीन फाइल में पीएम का नाम नहीं है और अगर वो बेगुनाह है तो 2014 से 2026 आ चुका है, अब तक वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? एटलीस्ट अगर वो सच्चाई है और जमीनी स्तर पर वो बात करते तो जमीनी स्तर के मुद्दों को लेकर जनता के सामने भी आ जाए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक कभी नहीं करी। देखिए, अगर नरेंद्र मोदी 2014 से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं और आज 2026 चल रहा नहीं कर रहे, तो वो उनकी अपनी निजी राय है। ऐसा तो है नहीं कि एप्स्टीन फाइल का जब शोर मचा तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बंद कर दी, या ऑपरेशन सिंदूर हुआ, सीज फायर हुआ, तब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी बंद कर दी, या अन्य कई चीजें देश के अंदर हुई तो कर दी। उन्होंने जब शपथ ली तब से ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी है, तो इनमें विपक्ष को दिक्कत क्या है? जो देश के मुद्दे हैं वो पूरा देश देख रहा है। अब क्या नरेंद्र मोदी आएंगे, सवालों के जवाब देंगे तभी? अब उसमें कई पत्रकार आपको पता है घुमा फिरा के सवाल करेंगे। उसमें क्या होगा? देखो, नरेंद्र मोदी ये कहना चाहते थे, वो हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया। और दूसरी बार एप्स्टीन फाइल जो राहुल गांधी कह रहे हैं, 4 बार तो इनका भी नाम है, 6 बार सोनिया गांधी का नाम है, 16 बार मनमोहन सिंह का नाम है। आप बताइए ये सारे कल्प्रिट हैं क्या? ये सारों ने शोषण किया है क्या बच्चियों का?
जंतर मंतर पे एप्स्टीन फाइल के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन करा था और जैसे आपने नाम बताया कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, कांग्रेस पार्टी की जो महिला कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बोला कि डंके की चोट पे अगर हमारे पार्टी के नेता का नाम शामिल होगा हम उसको अपनी पार्टी से निकाल देंगे, निष्कासित कर देंगे। अरे तुम्हारी पार्टी के मुखिया का ही नाम है, उसे पार्टी से क्या निकालोगे? तुम्हारी पार्टी खत्म हो जाएगी क्या? सोनिया गांधी को निकालोगे? उसका 6 बार नाम आ रखा है, देखिए उसकी रिपोर्ट, जाइए ना गूगल करिए, पढ़े लिखे तो आप है नहीं, कम से कम गूगल तो चला ही लेते होंगे आप लोग, तो जाइए एक बार गूगल करिए, पता चलेगा सोनिया गांधी का नाम कितनी बार है, राहुल गांधी का नाम कितनी बार है और मनमोहन सिंह का नाम कितनी बार है। आपको मोदी दिख रहा है और वो ट्रंप जो अपनी वीडियो लीक होने से नहीं बचा पाया, जो अपनी फोटो लीक होने से नहीं बचा पाया, वो नरेंद्र मोदी की रोक लेगा। एक फोटो तो दिखा दो कि एप्स्टीन फाइल के अंदर एक फोटो नरेंद्र मोदी की, एक झलक ही दिखा दो। सिर्फ उसमें एक रिपोर्ट में लिखा कि नरेंद्र मोदी ने कहा भाई मेरी मीटिंग करा दो ट्रंप से, और वो इजराइल गए और वहां नाचे। इजराइल में कोई नाचने गाने की वीडियो भी नहीं है इन लोगों के पास, वो जनगण मन हो रहा है, भारत का राष्ट्रगान हो रहा है, उस पर नाचे। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करना, भारत को बदनाम करना, भारत माता को बदनाम करना, और कुछ नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप के पास सबूत होता तो मुझे लगता है कि भारत ट्रेड डील में भी झुकता, भारत पेट्रोल लेना भी रशिया से बंद करता, और मुझे लगता है कि भारत का सारा व्यापार उठा करके अमेरिका को दे दिया जाता है इस डर के कारण। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आंख में आंख डाल करके बात करी। 30% टैरिफ आज भी कम नहीं हुआ दालों के ऊपर जो भारत दे रहा है उनको। चाहते तो 29% करके दिखा देता, लेकिन वो जो हमें धमकी दे रहा था 500% टैरिफ लगा दूंगा, 500% टैरिफ लगा दूंगा, वो 18% पे आ गया। इतना डर गया, मतलब डरे नरेंद्र मोदी है राहुल गांधी के अनुसार, लेकिन हमारी भारत की जनता को लग रहा है ट्रंप डर गया, क्योंकि 500% जो ले जा रहा था टैरिफ आज आ गया 18% पे। फिर ये कहते हैं कि भैया जो बांग्लादेश है उसको देखो, उस पर कितना कम टैरिफ लगा दिया, हमारे बात बना, हमने बनाया, ये किया। अरे भैया वो जो कपास अमेरिका से खरीदेगा उसी के कपड़े बना करके बेचेगा अमेरिका को, किसी अदर कंट्री को नहीं बेचेगा। और भारत जो कपास खरीदेगा उससे जहां मर्जी जाकर के व्यापार कर सकता है, उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो ये पूरा सच्चाई तो बताते नहीं है, चमचों को भी अधूरा ज्ञान होता है पप्पू यूनिवर्सिटी का, और वो लोगों को गुमराह करने निकल पड़ते हैं। एक मैं आपको बताऊं, आज जब हम ये प्रोटेस्ट कवर करने गए थे काफ़ी संख्या में लोग आए थे, लेकिन उनमें कुछ लोग ऐसे थे जिनको जानकारी नहीं थी। जब हमने उनसे सवाल करा कि आप आए क्यों, तो उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता मैं क्यों आया हूँ। महिलाओं ने भी ये बोला, जो महिलाएं पढ़ी लिखी दिख रही थी देखने में। आज प्रोटेस्ट जो ये इन्होंने करा है ना कि AI समिट में जो हुआ और कांग्रेस पार्टी ने जो अपने कपड़े उतारे, उसी को लेके आज कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट करा था भाजपा ने कांग्रेस के विरोध में। लेकिन एक मिनट सर, लेकिन बहुत सी महिलाओं को पता नहीं था कि वो उस प्रोटेस्ट में क्यों आई है, मुद्दा क्या है। तो आप कैसे समझते हैं इसको? देखिए कई लोग होते हैं, अब जैसे ये राह चलते लोग हैं, अब आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरी राय जानना चाह रहे हैं। अब इन लोगों को थोड़ा ना पता किस टॉपिक पे बात चल रही है। अब ये लोग खड़े होंगे आकर के, ऐसे ही भीड़ में कई लोग होते हैं, वो भीड़ के साथी बन जाते हैं। अब आप उनके पास जाएंगे, आप इंटरव्यू लेंगे, आप क्या करना है? अब पहले तो सिर्फ ये जो वारदात कल हुई है, 12 घंटे ऐसे भी नहीं बीते थे। आज सुबह प्रोटेस्ट मैंने देखा बीजेपी ने कांग्रेस मुख्यालय के बाहर किया। अब लोगों को जैसे बुलाया, जिसको जितनी समझ है वो आया। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर उनको ये भी नहीं पता था कि हम किस लिए आए हैं, लेकिन वो एक जज्बा देश के लिए लेकर के तो आए। उन्हें ये तो पता कि अगर हमें नॉलेज नहीं है, हम इसकी जानकारी नहीं रहते, लेकिन संगठित होकर के ताकत तो दिखा सकते हैं जब देश की बात आ जाएगी। लेकिन इससे पार्टी में तो इम्पैक्ट पड़ेगा ना, क्योंकि तमाम सवाल फिर विपक्ष खड़ा करता है कि कितने सारे लोग लेके आए लेकिन उनको पता ही नहीं है मुद्दे का। उनको ये तक नहीं पता कि विरोध में आए हैं या पक्ष में। आजकल बहुत सी महिलाएं यहाँ पे थी प्रोटेस्ट में, जिनको ये पता ही नहीं था कि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो भाजपा के पक्ष में कर रही हैं और कांग्रेस पार्टी के विरोध में कर रही हैं। नहीं, इसके लिए तो देखो जो भाजपा खुद पार्टी है उसे खुद समझना चाहिए कि जो लोग उसके प्रोटेस्ट में आ रहे हैं, अगर उनके कार्यकर्ता हैं तो उनको जाने कर। अगर अननोन बंदे हैं तो जरूरी नहीं है। देखो आप सबको तो जानकारी नहीं हो सकती ना पूरे देश के अंदर। अभी अननोन लोग जा रहे हैं, इनको क्या पता आप किस चीज पे बाइट ले रहे हैं। अगर वो अननोन लोग हैं, वो वैसे जुड़ गए भीड़ देखे कि देखो कोई बड़ा नेता आया, उसकी झलक पा ले। कोई बड़ा नेता खड़ा है, मनोज तिवारी खड़ा हुआ है, वीरेंद्र देवा जी खड़े हैं, इनकी झलक पा ले, तो उसके लिए भी लोग बिल्कुल नहीं थे, प्रोटेस्ट के ही थे, प्रोटेस्ट में ही आए थे, बैनर करते थे। तो कार्यकर्ताओं को नॉलेज होनी चाहिए, ये पार्टियों को देखना चाहिए। महिला कार्यकर्ताएं थी लेकिन नॉलेज। हाँ, तो ये महिला जो इनका मोर्चा है उनको बताना चाहिए महिला कार्यकर्ताओं को कि इस तरीके का प्रोटेस्ट है और इस चीज़ के लिए हम सब इकट्ठे हो रहे हैं। क्योंकि क्या होगा कि जो पत्रकार जाते हैं, विपक्ष को तो मौका मिल जाएगा। वो तो आज तक पुरुषों के ऊपर आरोप लगा रही थी, 500 रुपये में आते हैं, कल को महिलाओं के ऊपर भी आरोप लगा देंगे, दिहाड़ी पे लेकर के आते हैं। तो ये कोई, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ। जानकारी लोगों के पास होनी चाहिए, और आजकल तो वैसे ही सोशल मीडिया का जमाना है, 2 मिनट में सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंच जाती है मोबाइल के माध्यम से। इस मुद्दे पे आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक ले बने रहिए वो न्यूज़ के साथ। मैं शशि शर्मा, धन्यवाद।